हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी प्रणाम जी। सर जी। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मैं गुरु जी जनवरी महीने में मुझे मेरे किसी दोस्त ने ना आपका ये सत्संग भेजे थे जी। हाँ 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 बहुत अच्छे। तो हाँ जी, तो गुरु जी मैं सत्संग सुन रहा हूँ जी, लगातार सुनता हूँ जी। हाँ हाँ पर गुरु जी उसके बाद सत्संग सुन तो रहा था, मुझे धुन भी प्रकट हो गई थी, मतलब परमात्मा की दया हो गई थी। हाँ 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 और पर गुरुजी मुझे फरवरी महीने में गुरुजी मुझे ना ये की समस्या हो गई। हम्म, तो गुरुजी धुन तो मैं जब भी मैं जैसे अगर कोई शोरगुल नहीं हो ना, कमरे में अकेला बैठा हूँ, तो धुन तो मुझे तभी चल पड़ती है, सुनाई देती है वो परमात्मा की। हम्म। लेकिन गुरुजी उसके जब फरवरी महीने के बाद मैं गुरुजी दवाई खा रहा हूँ बहुत, हम्म। और गुरुजी दया नहीं हो रही परमात्मा की। कोई मेरी क्या परेशानी होगी, मेरी कोई भूल चूक होगी, क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा जी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है। देखो ये जो आपका जो भी कोई दवा पानी है, आपका कोई जो भी दुख है, तो इससे और परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता। सबसे हाँ जी। मुख्य बात ये है। अच्छा क्या जी। होता है, लोगों को ऐसा लगता है हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बस हाँ जी। अभी सब जादू जादू जैसा, अभी हमको कोई दुख नहीं आएंगे, कोई ये नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हाँ ये जी। जो हमें दुख और सुख जो आते हैं ना, ये हमारे कर्मों का फल होता है। ये अभी के कर्म नहीं, अभी के तो हाँ है जी। ही, लेकिन इसके पहले हमारे बहुत सारे जन्म हुए होते हैं ना, तो कर्म का हाँ जी। हिसाब होता है। फिर अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो अभी वो बुरा कैसा अच्छा कैसा कर्म होता है, इसकी वो क्या बोले, कर्म सिद्धांत में जाना नहीं, वो समझ में भी नहीं, वो बहुत जटिल है। हाँ जी। जैसे कोई हम बोलेगा ये मेरे लिए अच्छा काम है, हाँ तो जी। दूसरों के लिए वो काम बुरा भी हो सकता है, जी जी। बराबर कि हाँ नहीं? जी। हाँ। हाँ जी। तो फिर इसमें कैसे समझना मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या कोई गलत काम कर रहा हूँ? तो हाँ जी। ये जो समझने की बात है, ये जो प्रकृति होती है ना, जी जी। तो उसी हिसाब से बराबर हमका हमारे ऊपर उसका असर होता है, उसका हमका काल का असर होता है। तो जी। काल ऐसा समझो कि हम ये प्रकृति में बंधे हुए हैं, और काल हमको चला रहा है। यानी क्या जी। चला रहा है, जैसे जेलर होता है ना, हाँ जी। जेल के बाहर जैसा जो जज होते हैं उनका जैसा निर्णय हो जाता है, किसी हाँ कोर्ट का जी। निर्णय हो जाता है, बस उसी हिसाब से उनका जो जेल काटना होता है, सजा होती है, वो सजा काट लेना वो किसका काम जी। होता है? जेलर का काम होता है। जैसे ही वो बंदा कोर्ट के आदेश से अंदर में दाखिल होता है, 5 हाँ जी। साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, हाँ जी। तो उसने वो पहले क्या किया वो नहीं, अभी जज ने क्या दिया कि इनको 10 साल की सजा, बस फिर वो सजा कैसी करवा लेनी वो जेलर का काम होता है, बराबर? हाँ जी। हाँ, वहां तो कोई बहस तो नहीं होगी ना जेलर के हाँ साथ। क्योंकि जो हाँ बहस होनी है, आप निर्दोष हो या सदोष हो, वो तो पहली वाली बात थी। लेकिन उसका ही नतीजा, उसका ही निर्णय, उसका ही रिजल्ट आया ना, और सजा हो गई ना। तो ऐसी बात है, हम जैसे जन्म लेते हैं ना, तो कोई तो भी हमें सजा होती है। अभी ये सजे में दो बातें होती है, कोई सजा सुख वाली होती है, कोई सजा दुख वाली होती है, हाँ बराबर जी। कि नहीं? लेकिन वो ऐसा समझ नहीं सकते। तो देखो आए दिन तो सबको दुख ही नहीं होता, और आए दिन सबको सुख भी नहीं होता, ये सब मिक्सिंग होता है, जी बराबर? जी। हाँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कर्म का नतीजा है, हमारे जो भी हमने कर्म किए हैं उसका ही फल है, और उसी से हमारा जन्म हुआ है। वो फल भोगने के लिए, फिर सुख के भोग हो, दुख के भोग हो, आनंद के भोग हो, जो भी हो, बराबर? और जी गुरु जी। ये भोगते भोगते ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। जो आपने कहा कि मुझे वो प्राप्ति हो गई, तो अभी हाँ जी। प्राप्ति हो गई ये अलग बात है, बराबर? और आप हाँ जो जी। भोग रहे हो अलग बात है। अभी आपने परमात्मा प्राप्त किया माने फिर वो जो आपका
जो जेल में काटना है, या आपके जो हम उसको कहते हैं दुख आने वाले हैं, सुख आने वाले हैं, उसमें उसका कोई ये ताल्लुकात नहीं होता है, यानी दखल अंदाजी परमात्मा नहीं करता। हाँ, होता क्या है, दखल अंदाजी माने क्या होता है, थोड़ा सा जेलर को भी समझता है कि अरे ये कैदी की पहुंच बहुत बड़ी या है, अभी हमें समझ में आ गया, तो थोड़ा सा जो दुख देने का तरीका है वो थोड़ा हल्का देता है। ऐसा मैं थोड़ी कथा कहानी बताता हूँ, ऐसा होता है। तो कम होता है मतलब पूरा निकल नहीं जाता, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसा होता तो फिर लोग करोड़ों रुपए देकर सार शब्द प्राप्त कर लेते कहीं से भी, बराबर की नहीं। और फिर जितना भी उन्होंने पाप किए वो ये हो गया, फिर वो नष्ट हो जाते। तो ये प्रकृति कोई तरीका नहीं है, प्रकृति में वैसा हो सकता है। अच्छे काम किए उसका नतीजा अच्छा, बुरे काम किए उसका नतीजा बुरा, लेकिन परमात्मा ये प्रकृति में दखल अंदाजी नहीं करता, बराबर। हाँ जी। जैसे पंतप्रधान भी जो जेल होती है उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, अरे ये मेरा आदमी है, इसको ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट दो, वो मेरा विरोधी है उसको ज्यादा तकलीफ दो, ऐसा नहीं होता, बराबर। वो तो जेलर किसकी सुनता है, सिर्फ जज की सुनता है, जैसा कोर्ट का निर्णय आया उसी हिसाब से। ना वहाँ कोई पंतप्रधान की चलती है ना राष्ट्रपति की चलती है, बराबर। तो ये ऐसी बात होती है। तो हमें इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन ये जो हमारा वहम है ना कि हमें सार शब्द अभी प्राप्त हो गया तो हमारा अभी दुख पूरी तरह से जीरो होने चाहिए, तो ऐसे होगी नहीं। अगर आपने मेरे बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे तो मैंने वही कहा है, फिर वो तो एक अंधश्रद्धा बन जाएगी, बराबर की नहीं। ये मंत्र ले लो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई गुरु धारण करो आपको सब अच्छा हो जाएगा, ये ग्रह की शांति करो आपका अच्छा हो जाएगा, आपका जो घर है उसकी वास्तु शांति करो आपका सब अच्छा चलेगा। ये फिर अंधश्रद्धा वाला विषय आ गया ना। वो तो बात है ना, फिर वो तो ये होगी कि हाँ ऐसे हो जाएगा, बस सोचते हैं हम कि हो जाएगा, होता नहीं है फिर भी। जैसे शादी करते हैं तो सब मुहूर्त देख के शादी करते हैं ना, ग्रह का योग बोलते हैं, गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, राशि मिलान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जो संसार में दुख है वो तो आते ही है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अरे उन्होंने बराबर मुहूर्त पे शादी नहीं की, उन्होंने जब गुण मिलान नहीं किया होगा, राशि मिलान नहीं किया होगा, कुछ तो भी अच्छा नहीं किया होगा, बराबर शादी हुई नहीं, बराबर मंत्र पढ़े नहीं गए होंगे, इसलिए वो दुखी है। और मैं देखो मैंने तो सब बराबर किए, मुहूर्त पे किए, जैसा होता है वैसा सब अच्छा किया और मेरा सब अच्छा, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है क्या। देखो जिसने होती है, हाँ, जिसने ग्रह कुंडली से मिलान से ही शादी की, अच्छे गुण भी उसमें आ गए, 36 के 36 गुण भी मिलान हो गए, ग्रह की शांति भी किए, कुंडली भी मिलान कर दिए, ग्रह की बाधा भी दूर किए, अच्छे मुहूर्त भी शादी किए, तो जैसा सबका होता है वैसा ही उसका होता है। तो ये हम ऐसे करते हैं कि ऐसा करने से हमारा थोड़ा अच्छा चलेगा, बस ये भाव है, भाव सोच है हमारी। हाँ, वो भाव, लेकिन वो भाव से सब कुछ अच्छा चलेगा ऐसा नहीं है, बराबर। हाँ जी। जिसका अच्छा होने वाला है वो उसका अच्छा ही होता है, और जिसका बुरा होने वाला है उसका बुरा ही होता है, चाहे फिर वो कितना अच्छा आदमी हो। फिर संत भी क्यों नहीं, देखो बहुत बड़े महापुरुष भी हो गए, बहुत धर्म के भी महापुरुष हो गए, कोई संत हो गए, पंथ के भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया संत हो गए, तो उनको उनके जीवन में कितनी परेशानियां थी, लेकिन आज हम उनको संत मानते हैं कि नहीं, महापुरुष मानते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मानते हैं जी। हाँ, अगर किसने ऐसा किया अरे वो तो संत थे, उनको तो सत मिला था, वो तो सत के साथ ही थे, उनके पास तो परमात्मा ही था, फिर उनके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, इतना दुख क्यों हो गया, या दूसरों ने कैसा उनको दुख देख कर मार दिए, या ये कर दिए वो कर दिए वगैरह वगैरह। तो इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता, बराबर। ये हमारा कर्मों का ही हिसाब होता है। तो ऐसा ही कर्मों का हिसाब चुकता करते करते
अच्छा कर्म का अच्छा हिसाब, बुरा कर्म का बुरा हिसाब, ये कसरत करके करके ही हमें इसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बराबर, परमात्मा प्राप्ति हम किस लिए करते, ये चक्कर ही नहीं होना चाहिए, ये जो 84 लाख योनि वाला चक्कर ही नको। बराबर, परेशानी खत्म होनी चाहिए ना जी। हाँ, ये इसलिए तो परमात्मा परेशानी, चाहिए। हाँ देखो, और ये 84 लाख योनि में जो हम कहते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ योनियां बुरी ही है, कोई देवी देवता की भी योनियां है। बराबर की नहीं, कोई अच्छी भी योनि है, कोई बुरी भी योनियां है। तो लेकिन होता क्या है, अच्छी योनि मिल गए माने अच्छा पुण्य कर्म किए तो अच्छी योनि मिलेगी, अच्छा सुख महसूस करेंगे, अमीर घर में जन्म लेंगे, या जो भी हमको जिसको हम हमारे विचार से कहते कि हाँ ये अच्छा है, उसी के आधार पे हमें जन्म मिल जाता है। लेकिन वो कब तक आपका पुण्य है, तब तक। जैसा पुण्य आपका खत्म हो जाता है, धड़ाम से आप वापिस मनुष्य योनि में आ जाते हो। बराबर की नहीं, तो फिर ये नहीं, वो चक्कर ही हो गया ना। हाँ जी सर। लेकिन ये मनुष्य योनि में हमें समझना है। तो इसलिए ये मनुष्य योनि जो होती है ना, मनुष्य ये जंक्शन होता है, इससे तय किया जाता है आपको क्या चाहिए। बराबर, बहुत सारे अभी देखो, मैं कहा ना कि 99.99% लोगों को संसार में सुख चाहिए। हम यानी सब निरोगी रहना चाहते हैं, कोई हमें रोग नहीं होना चाहिए, कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए, पूरा परिवार हमारे सुख समाधान और आनंद और शांति से चलना चाहिए। बस इसके लिए बताओ, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए कोई पूछता नहीं है। बराबर, हाँ जी, हाँ जी। लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा परिवार सुखी हो गया, हमारे क्या बोलते हैं लाखों रुपए हमारे बैंक में पड़े हुआ, हमको स्टेट प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आ गई, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक मिल गया, तो क्या करना है परमात्मा का हमें। बराबर की नहीं, यानी परमात्मा क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है, वो किस लिए हमें प्राप्त करना है, यही मालूम नहीं होता। तो परमात्मा हमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए होता है परमात्मा। बराबर, कि मोक्ष हो जाए हमारा। और ये जो मनुष्य जीवन में ही हम मोक्ष का रास्ता चुन सकते हैं, अन्यथा नहीं। बराबर, बाकी जो रास्ते है, बाकी तो कर्म है ही, अच्छे बुरे, बुरे का बुरे, अच्छे का अच्छा, वो तो है ही। लेकिन अगर किसने ऐसा सोचा कि नहीं, अभी ये अच्छे बुरे कर्म के इसमें नाद में नहीं लगना, हमें अभी बस मोक्ष ही चाहिए, ये झंझट ही नको, ऐसा कोई म्हणजे लाखों में करोड़ों में एक आध विचार करता है। बराबर, और फिर विचार करके उतना हम उसको क्या, उसकी ब्रॉड माइंड हो जाता है, विशाल बुद्धि होती है। नहीं तो इतना विशाल बुद्धि कोई नहीं करता। अरे भाई देखो, आजकल ऐसा है ना, कोई धार्मिक मनुष्य हो तो लोग उसको अच्छा नहीं कहते, अरे ये तो बहुत देव धर्म कर रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, इसलिए इसे वो दुखी होगा, इसलिए ही कर रहा है। गुरु कर रहा है, भाई कुछ तो भी तेरे आड़ी अड़चनी होगी, तेरा संसार ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तू गुरु कर रहा है, इसलिए तू मंत्र जप रहा है, तेरा अच्छा हो जाए। यानी लोग ऐसे हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, गुरु करते हैं, गुरु के बदनों में रहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं उस आदमी के बारे में, इसका पारिवारिक सुख चाहिए, इसको सांसारिक सुख चाहिए, या इसको कोई तकलीफें होंगी, इसलिए ये काम कर रहा है, पूजा पाठ का, गुरु का काम, मंत्र का काम। बराबर, पर गुरुजी एक बात है ना जी, चलो जैसे चलो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, दया हो गई है मालिक की ना जी, आपकी दया हो गई है, आपने सर पे हाथ रखा तभी परमात्मा की प्राप्ति हुई गुरुजी। लेकिन गुरुजी जैसे अभी समस्या है कि जैसे मेरे को इतनी ज्यादा दर्द है कि मुझे रोज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मतलब इसका दर्द का। तो परमात्मा से हम तो ये अरदास भी तो कर सकते हैं कि हे परमात्मा हमें मोक्ष दे देना, और कम से कम जो जब तक शरीर में रहूं कम से कम दर्द तकलीफ सहने की ताकत तो दे परमात्मा। अभी आपने 1,00,000% की बात की, इसको 1,00,000% की बात क्यों, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते। यानी लोग क्या करते हैं, अगर
इतना बड़ा विशाल परमात्मा, इतना सामर्थ्यशाली परमात्मा, इतना सर्वज्ञानी परमात्मा, उसको सब समझता है और मुझे इतना दर्द हो रहा है तो भी वो मेरा दर्द हल्का नहीं कर रहा है, तो वो कई का परमात्मा, क्यों उसको पूजू, क्यों उसको ढूंढू, वो है या नहीं है, कैसा बकवास है। यानी वो अपना फायदा नहीं हो रहा है, अपना नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, इसकी वजह से इतना बड़ा परमात्मा को ठुकराता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी संकुचित बुद्धि है, इसकी स्वार्थी बुद्धि है। यानी बस ये अपना अपना ही अच्छा हो जाए, अपना परिवार का ही अच्छा हो जाए, मैं ही सुखी आनंदित हो जाऊं, मैं अगर सुखी आनंदित हो जाऊं तो मुझे फिर किसका लेना देना नहीं। ये क्या हुआ, स्वार्थ बुद्धि हो गया ना। लेकिन हम बड़ा माइंड किसको कहते हैं, ब्रॉड माइंड किसको कहते हैं, विशाल बुद्धि वाला कौन कहते हैं, अरे ये तो संसार है, ये तो दुखालय है, ये यहाँ तो दुख आने वाले ही है, सुख आने वाले ही है, ये सब मिक्सिंग में चलने वाला ही है, चलो। लेकिन चलते चलते ये तो हमें काटना ही है, प्रारब्ध है, अभी जैसा कैसा प्रारब्ध लिखा है, आगे कैसा लिखा है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर चल रहे में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, लेकिन ये सुख दुख भोगते भोगते अगर इसमें ही हमने कुछ बढ़िया काम कर दिए, परमात्मा को ही प्राप्त कर लिए, तो कितना अच्छा बात होगी। फिर परमात्मा सोचेगा ना कि हमारा दुख हल्का करना या नहीं करना, पहला परमात्मा तो प्राप्त कर ले, बराबर कि नहीं। अभी से ही अगर क्वेश्चन मार्क लगा लिए कि अगर मैं वैसा कोई परमात्मा प्राप्त करूं, अगर उसने हमारे दुख नहीं मिटाए तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता, ये अविश्वास हो गया ना। और कबीर जी ने क्या कहा है, मैं हूँ विश्वास में, विश्वास रखो। हाँ जी, मैं हूँ विश्वास में बोला है जी। पर गुरु जी ऐसे है कि मैं मतलब यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका जो हाथ है वो सर पे रहे, और जो दुख इस टाइम मुझे तकलीफ है वो उसको सहने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए कि मैं इस दुख को भी सहन कर सकूं। और दुख जो है वो चलो परमात्मा की दया होगी तो वो दुख भी चला ही जाएगा, सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे जी। हाँ, बात बराबर है। तो मैं आप जो कहा ना कि हम अरदास कर सकते हैं, लेकिन अरदास भी करने की जरूरत नहीं। जब चार शब्द प्राप्त होता है ना, माने परमात्मा ही हमारे साथ में रहता है, परमात्मा का ही स्पर्श हमारे साथ रहता है, परमात्मा में ही हम डूबे हुए होते हैं, परमात्मा से हमारा मिलन होता है, वो सत्य के साथ है, हमारा जुड़ाव हमेशा के लिए अनंत काल के लिए हुआ होता है। और परमात्मा सर्वज्ञानी है, तो परमात्मा को सब समझ रहा है ना। आपको क्या सर्वज्ञानी का मतलब क्या, उसको कन कन की खबर है, कन कन का ज्ञान है। तो अगर जैसे कबीर साहब ने बोला ना कि मैं हूँ तेरे पास में, ये भी कहा है ना। हाँ जी। तो पास में माने अंदर है कि बाहर है वो नहीं, लेकिन पास में है, लेकिन यानी हमारे साथ है। अगर परमात्मा हमारे साथ में है और वो सर्वज्ञ है तो वो जो करना है वो करेगा। यानी ऐसा समझो कि जो हमको जो दुख आ रहा है, वो जो प्रकृति दे रही, काल दे रही है, वो भी जो भी देखो, काल भी आपको कोई अत्याचार अन्याय नहीं कर रहा है, प्रकृति भी आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर रही है, वो आपका ही कर्मों का फल है ना। तो ठीक है, अभी हमको तो इतना मालूम नहीं ना क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, लेकिन हमारे पहले तो जैसा हम कहते हैं ना कि प्रकृति और परमात्मा ये आदि अनादि से है, तो चलो प्रकृति तो उसके कायदे कानून से चल रही है, उसके लिए कोई लेना देना नहीं है, किसका वसीला भी नहीं चलता, बराबर। लेकिन परमात्मा तो हमारा बाप है ना, तो कम से कम हमने उसको याद किए, वो हमारे अंदर प्रकट भी हो गया, तो हम वो परमात्मा को तो याद करना माने हमारी शिकायत तो कर सकते हैं, बराबर। वो कोई तो जुगाड़ा करेगा, ऐसा समझो, समझ के चलो, बराबर की नहीं। हाँ जी। यानी ऐसा समझो जैसे प्रकृति भी उसकी ही पुत्री है ना, काल भी उसका पुत्र है ना। हाँ जी, उसके ही। हाँ, तो अभी काल को तो ये समझता है ना, या प्रकृति को एक समझता है ना कि इसने सार शब्द को प्राप्त कर लिए है, माने परमात्मा को है ना, हमारे पिताजी को इसने प्राप्त किए है, या परमात्मा से जुड़ा हो गया। प्राप्त करना माने लोग क्या करते, हम ही परमात्मा हो गए, मेरे पूरा की पूरा परमात्मा मैंने प्राप्त किया, ऐसा नहीं होता। प्राप्त किए माने हम हमारा जुड़ा हो गया, जैसा उसकी दया हो गई परमात्मा की, बस दया हो गई तो हमारा अभी जुड़ा हो गया। तो प्रकृति को भी ये समझता है कि ये बंदा किस लेवल पे आ गया है, अभी ये हमारा भाई बन गया है ना।
तो हाँ जी। फिर वो उसकी वैसी करते हैं ना, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा धीरज चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अभी क्या कहा कि जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए तो उनको भी बहुत सारी तकलीफें हुई कि नहीं जीवन में, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, कष्ट तो हुए हैं। तो ऐसा समझा। अभी देखो बाकी लोगों का जाने दो, जिसने गुरु किया है, जो शिष्य बने हैं, फिर उनकी मेहरबानी वो गुरु करता है नहीं करता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तो कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, हम तो अभी संत बन गए ना। संत किसको कहते हैं कि जो सत्य के साथ लगातार अखंड निरंतर चिपका हुआ होता है, बराबर जी। तो हम इसलिए हम संत बन गए। तो हमारा थोड़ा सा ये जो ट्रीटमेंट होती है वो तो थोड़ी अलग से तो होगी कि नहीं, वो भी देखनी चाहिए कि नहीं। जैसे अभी आपने ऑनलाइन में वीडियो में देखा, अभी हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ हमें थोड़ा सा ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन बाद में बराबर हो गया, बराबर। हाँ जी, तो कुछ तो भी होता होगा। अभी देखो वो अज्ञात शक्ति है, हम क्या कहते हैं अज्ञात माने जो हमारे आंखों से नहीं दिखती या तो वो कानों से नहीं सुनाई देती या शरीर से कोई वो हम महसूस नहीं कर सकते, ऐसी वो शक्ति है। तो उसका भी कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति वाला रूल एंड रेगुलेशन करते हैं कि, लेकिन वो उनका जो नियम हो गए वो थोड़े कोई अलग हो गए, तो वो उनके हिसाब से चलेंगे। तो हमें भी थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए, बराबर कि नहीं होगा। तो गुरु जी ऐसा है ना जी, तो थोड़ा मुझे थोड़ी सी मतलब ये बताइए आपकी, जैसे अब हमने परमात्मा से कोई विनती करनी हो जैसे, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, कैसे विनती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? नहीं, कुछ विनती नहीं करनी। अगर हमारे साथ परमात्मा ही है, सार शब्द ही है ना, तो उसको सब समझता है। हम हमारा जुड़ाव ही हो गया है ना, तो अभी विनती क्या करनी है। जैसी मछली पानी में है तो वो क्यों पानी से करेगी कि मेरी प्यास बुझाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो उसके ऊपर नीचे उसको तो ज्ञात है ना कि यही पानी है, यही मेरी प्यास बुझाएगी। जी जी, जितना चाहे उतना पिएगी। तो वैसा ही ये जो है ना, तो परमात्मा को कोई देखो, जब आपको नहीं प्राप्त था ना, जैसे अभी बहुत लोगों को नहीं प्राप्त, सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, इसके भाग्य में नहीं होता, उसको समझ में भी नहीं आता, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आए सार शब्द कोई होता है वो क्या होगा, बराबर। हाँ जी। या उनकी उतनी बुद्धि भी नहीं चलती, इसलिए हम क्या कहें उसका भाग्य नहीं, उनका भाग्य नहीं। चलो, लेकिन हमारे भाग्य में है, हमको अभी परमात्मा मिल गया है ना, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो सब समझता है। हमें कुछ नहीं करना, बस। अच्छा जी। तो ऐसा प्रार्थना आप बोले ना, प्रार्थना ऐसी कि तेरी मर्जी, बस यही प्रार्थना। ठीक है, तुझे आज मुझे तकलीफ देनी है परमात्मा, ये तकलीफ भी तेरे चरणों में अर्पित कर देता हूँ। यानी जब से हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है, उसी दिन से जो भी हमारे मिनट गए हैं, घंटे गए हैं, दिन गए हैं, वो क्षण, पूरे क्षण हम परमात्मा को समर्पित कर दो। फिर वो क्षण में सुख भी आए, परमात्मा को समर्पित कर दे मन से। जब हमको दुख भी आए तो परमात्मा को सौंप दो, यानी शरणागति। उसको हम क्या कहते हैं कि परमात्मा की शरणागति माने बस अभी तू ही दुख देने वाला, तू ही सुख देने वाला, बराबर। और उसको मतलब अगर वैसे हमने कुछ बोलना ही हो तो ये बोल दो कि सब तेरी मर्जी परमात्मा, तेरी जो मर्जी, बस तू ही तेरी मर्जी। दुख भी आए तेरी मर्जी, सुख आए तेरी मर्जी। इसके पहले हम ऐसे नहीं करते थे, बराबर। हाँ जी, हाँ, उनका कुछ अच्छा हो गया तो हम किसी मंदिर में जाते थे, कोई 100 रुपया चढ़ाते थे, नारियल चढ़ाते थे, बराबर। और दुख आया तो गाली देते थे, इतना ही करते थे दोनों में से, बराबर। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा अलग है, हमारी बुद्धि अभी विशाल हो गई है। हम परमात्मा के मौजूदगी में है, परमात्मा के स्पर्श में है, परमात्मा की गोद में बैठे हुए है। तो परमात्मा अगर सर्वज्ञानी है तो कम से कम हमें तो उतना तो बुद्धि आनी चाहिए कि नहीं, परमात्मा जैसी। या परमात्मा के हम अगर बच्चे है, परमात्मा इतना बुद्धिशाली है या सर्वज्ञ है, तो हमें भी थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए कि नहीं। अभी परमात्मा करेगा, बराबर करेगा, उसका कोई होगा, बराबर कि नहीं। वो जो भी कर रहा है उस पे हम बोले ना कोई पीछे कारण होगा,
हो सकता है अगला दिन हमारा अच्छा हो सकता है, या अगला महीना हमारा अच्छा हो सकता है। इसी तरह से कुछ तो भी होता होगा, वो करेगा। परमात्मा सब इतना अनंत ब्रह्मांड चला रहा है उसी शक्ति से, तो हमारा तो ये प्रॉब्लम तो वो करेगा ना। लेकिन ऐसा जादुई जैसा नहीं होता, बराबर। फिर ऐसा होगा तो फिर लोग 10 खून भी कर देंगे और परमात्मा सार शब्द प्राप्त करेंगे, परमात्मा की गोद में जाकर बैठेंगे। अरे जिसको मरा है, जिसको मारा है तुमने, उसके परिवार उजाड़ कर दिए, उसका क्या कोई प्रकृति देखने वाली है कि नहीं, न्याय है कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो अब परमात्मा ऐसा करेगा क्या? चलो अभी तू मेरे साथ में आ गया है, अभी तेरे सब गुने माफ कर देता हूँ। चलो उसका गुना माफ कर दिए, लेकिन इसने जो 10 खून किए, जो 10 परिवार उजाड़ कर दिए, बाल बच्चे उजाड़ कर दिए, उनका तो कोई रोष होगा कि नहीं? उनका इसके ऊपर तो फिर उनको न्याय कौन देगा? तो इसलिए परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता। तो अगर इसने थोड़ा पश्चाताप कर दिए कि हो गई, चलो ठीक है, जो भी मुझे सजा मिलनी चाहिए मैं भुगतने को तैयार है, सरेंडर हो गया हो जाके, तो फिर उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सोच समझ के चल। मुझे इतना ही कहना है, जो भी हो रहा है परमात्मा तेरी मर्जी, बस। फिर देखो ना क्या होता है। गुरु जी ये भी तो मंत्र ही हो गया जी, तेरी मर्जी। मतलब ये हमें पता थोड़ी था पहले कि ऐसे बोलना है। मतलब हमें इस बात का भी नहीं पता था ना कि हमें, मतलब वो जो जैसे मैंने पहले भी गुरु बनाए हैं, मैं 2 गुरु बनाए हुए पहले मैंने, तो उन्होंने तो मंत्र दिए ना कि ऐसे ऐसे ये करो, लेकिन उसका जो फायदा जो हुआ, कोई फायदा तो हमें कुछ होगा नहीं। मतलब जो दिखना चाहिए था कुछ नहीं हुआ ना। तो जैसे अब यही बात आपकी जो है, ये भी तो ठीक ही है ना। मतलब यही बोलना कि जो हो रहा है वो तेरी मर्जी से हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब तेरी मर्जी हो रही है। मैंने क्या कहा अभी आपको, जो भी गुरु की जो शिष्य है ना, हम जो बोलते हैं ना हजारों लाखों की तादाद में गुरु करते हैं या गुरु के शिष्य बने हैं, पंडालों में गर्दी है, तो इनको कोई वो गुरु से परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। इनको इनकी पारिवारिक जो समस्या है ना, इसका समाधान करना है। किसको परमात्मा की नहीं पड़ी है। और परमात्मा ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा की मान बढ़ाई कर दिए और परमात्मा प्राप्त हुआ, ऐसा भी नहीं है ना। ये बात ये है। अगर ऐसा होता तो फिर गुरु लोग को तो झटक से ये कर देते, परमात्मा सबको प्राप्त करवा देते कि भाई तू मेरी मान बढ़ाई कर, तू मेरी पूजा आरती कर, मेरे पाँव दबा। मैं बराबर परमात्मा को बोलता है कि भाई इसके अंदर प्रकट हो जाए। तो किसी गुरु की नहीं चलती, और किसी गुरु की चली भी नहीं। किसी गुरु ने आज तक किसी को परमात्मा भी प्रकट करके नहीं दिया है। तो वो क्या देता है फिर? वो देखो, अगर वो परमात्मा ही देना था गुरु को, तो वो मंत्र क्यों देता शिष्यों को? डायरेक्ट परमात्मा ही देता ना। जी हाँ जी। तो यह ध्यान को क्यों बैठाता है? अगर तू गुरु होके बैठा है, गुरु माने हम क्या समझते कि तेरे अंदर ही परमात्मा है, या तेरे इशारों पे परमात्मा नाचता है, इसलिए तू गुरु है ना, ऐसा हम समझते। तो ऐसा ही बोला जाता है गुरु जी। हाँ, तो और वो भी नौटंकी करता है ना गुरु कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, बराबर की? हाँ जी। तो फिर हम क्या करते, जो शिष्य होते हैं उनको लगता है कि हम इनके पाँव दबाए, इनकी आरती की, तो ये हमें परमात्मा हमारे अंदर प्रकट करके देगा। लेकिन वो तो खुद की आरती भी करवा लेता है शिष्यों से, मान बढ़ाई भी करवा लेता है, शिष्य भी बढ़ाने की काम करता है, मदद करता है, आश्रम में भी बांध के देता है, बड़े से बढ़िया आश्रम भी देता है, उसको सब सुख सुविधा देते हैं। लेकिन वो गुरु शिष्यों को क्या देता है? कोई मंत्र देता है, कोई ध्यान देता है, कोई चालाकी से बताता है कि ऐसा ऐसा करो, कोई चालाकी देता है, यानी कोई ट्रिक देता है, कोई साधना बताता है। तो जो नाम देता है, गुरु मंत्र देता है, या कोई साधना देता है, कोई तरकीब बताता है, कोई ध्यान देता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास कोई परमात्मा नहीं है परमात्मा, बराबर कि नहीं? अगर परमात्मा ही होता तो वो क्यों मंत्र देता, क्यों तरकीब बताता, क्यों ध्यान में बिठाता लोगों को? कोई बिठाने की जरूरत नहीं ना। डायरेक्ट प्रकट हो माने प्रकट, क्योंकि
परमात्मा उसकी आज्ञा ही मानता है ना, गुरु की। और वो बोलता है ना, मैं तो परमात्मा से बड़ा है ना, मैं गोविंद से भी बड़ा हूँ। हाँ, गोविंद तो मेरे इशारे पे नाचता है। तो फिर इशारे पे, अगर उसके इशारे पे परमात्मा नाचता है तो तू प्रकट भी करना, जा, कल तेरा अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नहीं तो आप मेरे पास, मैं तेरे सिर पे हाथ रखता हूँ, हो गए तेरे में अंदर परमात्मा प्रकट। किसको हुआ परमात्मा प्रकट? नहीं ना, लोग तो नहीं गुरु जी, किसी को नहीं हुआ, सब दुखी है गुरु जी। हाँ बराबर, वो तो मान के चल रहे, एक ना एक दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। अरे वो गुरु भी हाड़मास का, वो गुरु भी प्राकृतिक, तुम भी प्राकृतिक, सब प्राकृतिक बातें। हाँ, गुरु से तुम्हारे थोड़ा सा प्रापंचिक, जो हम बोलते हैं, सुख सुविधा थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ा तुम्हारा अच्छा मन के मुताबिक हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर। जैसे तुम मैंने कहा ना, थोड़ा पुण्य आपका बढ़ गया तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। लेकिन जैसा पुण्य आपका खत्म हो जाएगा, वापस आपको आप दुख के गहराई में, खाई में आप गिरोगे। तो गुरु जी बोलो। हाँ गुरु जी, तो जैसे हमें और कुछ नहीं करना है, जैसे अगर परमात्मा की धुन सुनाई देती है तो वो धुन सुनो, और जब दुख आए सुख आए तो सिर्फ यही बोलो कि परमात्मा जो हो रहा है तेरी मर्जी है, जो होगा वो तेरी मर्जी से होगा। बस यही करना है हमें, और तो कुछ नहीं करना हमें। बस यही ऐसा समझो कि मौन धारण करना। हाँ जी, अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब शांति से रहना कि परमात्मा जो हो रहा है वो तेरी मर्जी से होगा। लेकिन उसका कोई ध्यान करना नहीं। देखो, ध्यान ये जो होता है ना, ये कोई परमात्मा का ध्यान नहीं होता। ध्यान ये मन से किया जाता है, शरीर से किया जाता है। ध्यान में कोई परमात्मा मिलता नहीं है। बहुत लोग 40-50 बरस से ध्यान भी कर रहे, इसके पहले बहुत ऋषि मुनि ने ध्यान किया, उसमें कोई परमात्मा, हाँ देवी देवता प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कोई परमात्मा प्रकट नहीं होता। बराबर। अच्छा गुरु जी मैं थोड़ी सी एक बात और थोड़ी क्लियर करने का था आपसे। हाँ, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो आपकी दया से हुई है और सार शब्द की प्राप्ति हुई है, ये जो हुई है, अब मैंने सुना है कि जो एक धुन तो आत्मा की होती है और एक परमात्मा की होती है। क्या ऐसा है कुछ? बराबर है ना। देखो, अगर परमात्मा धुन है तो फिर उसका बच्चा, उसको भी धुन होगी ना। लेकिन ये जो आत्मा वाली धुन होती है वो खंडित होती है, और परमात्मा वाली जो धुन होती है वो अखंड, निरंतर, लगातार, उसमें कोई खंड ही नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आदि अनादि से है ना। हाँ जी। हाँ, तो वैसे ही वो धुन भी अनादि आनंद। अगर हम परमात्मा को शब्द स्वरूप मानते हैं ना, शब्द माने साउंड, शब्द माने धुन, और अभी ये प्रकृति में भी साउंड है, प्रकृति में भी आवाज है, प्रकृति में भी वॉइस है, प्रकृति में भी धुन है, लेकिन ये खंडित धुन है। बराबर। हाँ जी। हाँ, तो हमारा आत्मा कहाँ रहता है? प्रकृति में रहता है ना। जी। तो उसकी भी धुन है, वो भी बाप जैसा है, लेकिन बाप जैसा क्योंकि हम आत्मा जो होते हैं वो तो जन्म लेते हैं ना, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर। यही आत्मा दूसरे शरीर धारण करता है, तीसरा शरीर धारण करता है। उसमें सब में आत्मा तो एक ही होती है हमारी, कॉमन। अच्छा। लेकिन शरीर तो अलग अलग होती है ना। वैसा परमात्मा का ये मामला नहीं होता। परमात्मा तो आदि अनादि से है, स्वयं प्रकट है, स्वयंभू है, अकाल है। हमको तो भी काल के अंदर हम रहते हैं ना। जैसे अभी ये योनि पकड़ी इतनी बरस, फिर दूसरी योनि में गए, यानी ये जो काल चक्र है, एक यानी समय का चक्र है, या कल्पना का चक्र है, या मन का चक्र है, जो भी हम उसको कहे, इसमें बदलाव होते हैं ना। यानी बदलाव माने एक टाइमिंग में होते हैं, उसके लिए कोई तो भी टाइमिंग रहता है कि आपकी ये पशु योनि इतने साल तक रहेगी, उसके बाद आप दूसरे योनि में जाएंगे। यानी सबको काल निश्चित है, मर्यादा निश्चित है, समय निश्चित है, टाइमिंग निश्चित है। लेकिन परमात्मा अकाल है। हाँ, उसको कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। तो परमात्मा और आत्मा में जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ हम उसके बच्चे हैं। हाँ जी। बराबर कि नहीं? जैसे भारत का पंतप्रधान और हम सामान्य नागरिक, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन चुन के तो हम ही देते हैं ना। तो गुरु जी जैसे मतलब ऐसे है ना, जो मुझे धुन सुनाई देती है ना गुरु जी, जैसे मुझे मतलब थोड़ा सा मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या सही में वही धुन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भ्रम में हूँ अभी?
देखो वो उसमें भी हमें जाना नहीं है कि मेरी धुन आत्मा की है कि परमात्मा की, वो शुरू हो गई ना तो देखो आत्मा का जो रुख होता है ना वो उसको हम सुरती भी कहते हैं, तो वो बराबर परमात्मा की ओर ही रहता है। जब उसको मालूम हो गया ना कि मेरा बाप परमात्मा है, ये भी समझ में आ गया ना, तो फिर वो उसको वही उम्मीद रहती है, यानी वो हर बार यही करता है या उसका ध्यान या उसकी सुरती परमात्मा की ओर ही रहती है कि कब मेरा बाप मिल जाए। तो यानी उसका जो झुकाव परमात्मा की ओर रहता है, बराबर। फिर उसके झुकाव से जैसा बाप को समझता है कि अभी बेटा के ठिकाने पे आ गया, उसका क्या बोलते मस्तिष्क अभी ठिकाने पे आ गया, उसकी अक्ल ठिकाने पे आ गई, फिर परमात्मा उसको मिलता है। क्योंकि आत्मा तो नहीं मिलने जा सकता है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा ही आत्मा। अभी ये धुन माने क्या हो रहा है, वो किसको समझ रहा है कि आपके अंदर धुन चल रही है? वो तो कोई मन नहीं आपका ये सुन रहा है ना। मन का और परमात्मा का कोई लेना, मन माने प्रकृति, प्रकृति और परमात्मा कोई लेना देना नहीं है, बराबर। प्रकृति एक प्रकार की एक कार्य प्रणाली है, बराबर। एक कायदे कानून पे ऊपर चलने वाली आदि अनादि से वो प्रकृति का काम होता है। जो देखो जो उसके अधिकारों का उपयोग करते और वैसे के वैसा चल रहा है, बराबर। और सदियों से चलते आ रहा है, आदि अनादि से वो चलता आ रहा है। तो मन और शरीर एक ही बात है, मन और प्रकृति एक ही बात है, मन और काल एक ही बात है। तो मन का और प्रकृति अपना परमात्मा का कभी एक नहीं हो सकता। तो मन से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा हमारा आत्मा से ही प्राप्त होता है, या ऐसा समझो आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है या परमात्मा ही आत्मा को प्राप्त करता है। ये दोनों का एक डीएनए है, बराबर। तो जब आपको धुन प्राप्त होती है, उसका मतलब उसका एहसास कौन कर रहा है, उसका अनुभव कौन कर रहा है, लगातार अखंड निरंतर कौन अनुभव कर रहा है? उसका आपका आत्मा ही कर रहा है ना। हाँ जी। और अनुभव किसका कर रहा है? परमात्मा का कर रहा है ना। कितनी सीधी बात है जी गुरु जी, कि आप ही आपका अनुभव कर रहे हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो आप में आप माने कौन? आत्मा। आप माने शरीर नहीं, आप माने आपका मन नहीं, आप माने मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मैं मेरा आत्मा बोल रहा है, बराबर। हाँ जी। तो आपे में आप, यानी जो आप माने आत्मा और आपे में आप, ये जो दूसरा आप जो है ना, उसके अंदर यानी आत्मा के अंदर परमात्मा है, बराबर। माने आत्मा और परमात्मा एक ही जोड़ी है। तो जो हम जब प्रकट हो जाता है परमात्मा हमारे अंदर, तब हमारे आत्मा को ही उसका अनुभव करती है। आत्मा ही परमात्मा का अनुभव कर सकती है, बराबर। जी गुरु जी। नहीं तो लोग बोलते हैं कि आत्मा ही आत्मा का अनुभव कर रहा है या परमात्मा का अनुभव। ऐसा कैसा क्या? अभी खुद आप खुद को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। नहीं गुरु जी नहीं। ये तो प्रकृति का हो गया, ये शरीर का हो गया। वो तो फिर आत्मा परमात्मा की बात बहुत दूर है। तो हमारी आत्मा ही परमात्मा का अनुभव करती है, बराबर। तभी हम कहते हैं ना कि आत्मा को और परमात्मा का मिलन हो गया, या परमात्मा की गोद में हम बैठ गए। वो सत्य के साथ ही हम है, सत्य के ही साथ चिपके हुए हैं, इसलिए तो हम संत बन गए। बस कितना सीधी बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। बोलो। गुरु जी बस ऐसा हो कि आपका हाथ सर पे रहो, परमात्मा का हाथ सर पे रहे, दया रहे। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। सत साहिब गुरु जी, सत साहिब।